झारखंड में नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ बैठक चल रही है। राज्यपाल की अध्यक्षता में यह बैठक राजभवन में राज्यपाल के साथ चल रही है। बैठक में 19 प्राइवेट और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति के बाद छात्रों और शिक्षा पर मंथन चल रहा है। शिक्षा नीति लागू होनी है और इसको लेके झारखंड में भी तैयारी जोरों पर है। और यदि आज की बात करें तो महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक राजभवन में बुलाई है। हालांकि अब तक यदि बात की जाए तो कई विश्वविद्यालय के कुलपति और कई विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं राजभवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। और यदि इस नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छात्रों को कैसे फायदा मिलेगा, क्योंकि एक साथ यदि नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो जाती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं छात्रों के साथ विश्वविद्यालय को भी मिलेगा और जो अभी समस्या छात्रों को झेलना पड़ता है उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। हालांकि एक बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आज जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनके जो पदाधिकारी हैं, कुलपति हैं, इस बैठक में शामिल होंगे और चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से तैयारी विश्वविद्यालयों की चल रही है नई शिक्षा नीति को लेकर, और जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब कितना फ़ायदा छात्रों को मिल पाएगा। हालांकि यही वजह है कि इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। थोड़ी ही देर में इस बैठक का कह सकते हैं महामहिम और जो कुलाधिपति हैं, जो कह सकते हैं पूरे विश्वविद्यालय के गार्जियन होते हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई दिशा निर्देश उनके द्वारा भी जो विश्वविद्यालय हैं उनको दिए जाएंगे ताकि जो नई शिक्षा नीति है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही पूर्वक किया जा सके। अपने सहयोगी दीपक के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड में नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ बैठक चल रही है। कैसे देखा जाए, कितना सकारात्मक चर्चा हो सकती है इस शिक्षा नीति को लेकर? संदीप जी, यदि रांची की बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है उसको लेके महामहिम और जो सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, उन्होंने आज राजभवन में इसको लेके बैठक बुलाई है और बैठक प्रारंभ है। और यदि इस बैठक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति बन रही है उससे झारखंड में क्या तैयारी विश्वविद्यालयों की है। और यही वजह है कि इस बैठक में जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं या फिर जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, उन सभी के जो प्रतिनिधि हैं या कुलपति हैं वे इस बैठक में मौजूद है। हालांकि अब भी जो बैठक है राजभवन में जारी है और कहीं ना कहीं यह जरूर कोशिश है कि पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ त्रुटियां जरूर थी और यही वजह है कि नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है जो पूरे देश भर में एक होगा। क्योंकि अभी तक जो समस्या छात्रों को होता था कि यदि रांची में ही जैसे 4 विश्वविद्यालय हैं तो चारों विश्वविद्यालय में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो अलग अलग तिथि में होती थी। जैसे अभी की ही सिर्फ बात की जाए तो जैसे +2 जो मैट्रिक है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है। हालांकि यदि जैक झारखंड बोर्ड की बात करें तो उसमें से सिर्फ मैट्रिक का रिजल्ट निकला है और 12 का रिजल्ट नहीं निकला है। तो ऐसे में वे छात्र कैसे नामांकन के लिए उन विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तो आवेदन वो नहीं कर सकते हैं। संदीप, जो छात्रों की समस्या है उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लाई गई और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा नीति छात्रों के पाठ्यक्रमों के लिए और भी सहूलियत बनाएगी और ये काफी आसान भी होगी उनके लिए। शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी के लिए आपका।